ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला। अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमला ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान के हमले के दावों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर, ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला, ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिका के 5वें बड़े मुख्यालय पर यहां पर हमला हुआ है। मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान के हमले के दावों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि उन्होंने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। तो अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन से यह अटैक किया गया है। और ईरान ने कुवैत पर एक बार फिर से हमला किया है। ईरान ने कुवैत पर भी हमला किया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला हुआ है। तो कुवैत में ईरानी हमला हुआ है और एक तरह से अमेरिकी बेस को यहां पर टारगेट किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने कुवैत पर एक बार फिर से हमला कर दिया। इससे पहले भी ईरान ने कुवैत पर इन अमेरिकी बेस को निशाने पर लिया था और ऐसे में एक बार फिर से कुवैत में अमेरिकी बेस पर टारगेट करते हुए ईरान ने हमला किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नासिर से। नासिर, देखिए एक बार फिर से ईरान ने कुवैत पर हमला कर दिया है और टारगेट बनाया अमेरिकी बेसिस को। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल गीतू, देखिए हमने लगातार देखा कि पहले से ही ईरान जो है अमेरिकन बेस, चाहे वो कुवैत में हो, यूएई में हो, सऊदी अरबिया में, उनको टारगेट किया गया है। कल भी हमने देखा कि कई सारे इलाकों में जो है जहां जहां अमेरिकन की अमेरिकन की बेसिस है वहां पे जो है ईरान ने टारगेट उनको किया। उसके साथ साथ से पहले जो है सबसे बड़ा हमला जो है ज्यादा जो किए गए वो दुबई में किया गया, जहां पे भी उनकी बेस है या उनके एयरपोर्ट तक जो है ईरान के हमले जो है वो हमें देखने को मिले। और कल से लगातार जो है ईरान अमेरिकन बेसिस को जो है निशाना बनाते आ रहे हैं। चाहे कुवैत की बात करें या अमेरिकन, जहां पे कतर की बात करें, बहरीन की बात करें, तमाम एयर बिल्कुल फ्लाइट नासिर, जो आप एयर हमारे साथ ऑक्सीजन बने है रहिएगा। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर ईरान ने कुवैत पर यह हमला किया है, एक बार फिर से अमेरिकी बेस को निशाने पर लिया गया, यानी ईरान बार बार ये अटैक कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम किया। हमले के बाद कुवैत सरकार ने अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया है। हमले के बाद कुवैत सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कुवैत सरकार की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले समय में किसी भी तरह का अटैक ईरान की तरफ से हो सकता है। और अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं नासिर का। नासिर, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, पहले ही ईरान ने जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ, हम सबको याद होना चाहिए कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला हुआ या लेबनान पे कोई भी हमला हुआ, हम रिटेलिएट करेंगे और ऐसा रिटेलिएट करेंगे जो कभी दुनिया भूलेगा नहीं। और वही तस्वीरें जो है लगातार हमें तब से नजर आ रही है जब से लेबनान पे फिर से एयर स्ट्राइक्स की गई। उसके बाद जो है ईरान ने कुवैत को भी निशाना बनाया और उसके साथ साथ जहां पे भी अमेरिकन बेस है उनको जो है निशाना बनाया गया। उसके बाद कुवैत ने जो है उसमें अलर्ट जारी किया। कुछ ऐसे ड्रोन्स और कुछ ऐसे मिसाइल जो है जिसको आसमान में ही ध्वस्त किया गया, लेकिन कुछ ऐसे ड्रोन्स है जो टारगेट पे लगे और कुछ वहां पे जो है नुकसान की खबरें भी जो है वो सामने आ रही है। लगातार हमने देखा कि ईरान की तरफ से जो अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने लगातार लेबनान पे जो है अब एयर स्ट्राइक्स भी करना शुरू किया। लेकिन कल भी अगर देखा जाए, कल भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो इजराइल को क्लियर स्टेटमेंट बोला, ऑर्डर दिया गया है कि आप ईरान पे आप लेबनान पे जो है एयर स्ट्राइक्स रोक लीजिए। बातचीत हो रही है, शायद अगले हफ्ते जो है डील फिक्स हो सकती है। उसके बाद जो इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर फिर से हमला किया गया हम रिटेलिएट करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आपस में कहीं बात नहीं होती है, कोई बिल्कुल, और बातचीत इस आपस तरह में की जो है अटैक मिलती नहीं है देखने को एक तरह मिलते से। हैं। नासिर बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ईरान अमेरिका में तनाव का असर दिखने लगा है। बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान और अमेरिका में तनाव का असर दिख रहा है। बहरीन, कुवैत, यूएई में उड़ानें निलंबित कर दी गई है। प्रेस टीवी के हवाले से खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर ईरान और अमेरिका में इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। तो बहरीन, कुवैत और यूएई में उड़ानों को निलंबित कर दिया है। प्रेस टीवी के हवाले से खबर कि यहाँ पर उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। बहरीन, कुवैत, यूएई में ये असर दिखाई दे रहा है किस तरह से ईरान और अमेरिका का तनाव बना हुआ है। और ना सिर्फ वाकई ऐसा ही होना था, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, अब बहरीन, कुवैत, यूएई के उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिए ये स्टेप जो उठाया गया है वो महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि जिस तरह से कुवैत पे हमला किया गया और जो पहला वॉर था तब जैसे दुबई पे हमले किए गए थे, उससे कहीं ना कहीं अगर लगता है कि आम लोगों की जान के साथ साथ जो नुकसान है उसको बचाने के लिए जो है ऐसा स्टेप जो है उठाया गया।
कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा जब ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया गया तब यूएई, बहरीन हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो या दुबई हो या कुवैत हो, उसको जो है निशाना बनाया गया। हजारों की तादाद में ड्रोन जो है वो दागे गए या बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे गए। उससे बचने के लिए और सिक्योरिटी पर्पज के लिए, सेफ्टी पर्पज के लिए जो है ये फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो रोका गया है। क्योंकि जहां जहां भी अमेरिकन बेसिस है, जिस भी कंट्री में है, जिस भी इलाके में है, वहां पे ईरान हिट कर सकता है। जैसे कुवैत को हिट किया वैसे कतर को भी कर सकता है, वैसे दुबई को भी कर सकता है, वैसे बहरीन को भी कर सकता है। जैसे हमें पहले फेज में देखने को मिला कि जब बहरीन को भी निशाना बनाया गया, कतर को भी निशाना बनाया गया और दुबई को भी, इवन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जो है वहां के ड्रोन जो है वो पहुंचे। उसे बचने के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए जो है ये फ्लाइट ऑपरेशन जो है कुछ समय के लिए जो है फिर से जो है ऑपरेशन कैंसिल किया गया है। इससे कहीं ना कहीं लगता है जो मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ है उसमें दिन ब दिन जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो तनाव बना हुआ है उसको वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब फिर से एक बार जो है वही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है जो पहले जब वॉर हुआ था, सीज फायर से पहले जो तस्वीरें देखने को मिडिल ईस्ट में देखने को मिलती थी, जैसे फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल किया गया था हर जगह, उसके साथ साथ ड्रोन अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक जो है कई सारी कंट्रीज में देखने को मिला। वही तस्वीरें जो है फिर से सामने लौट कर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं साफ लगता है कि आने वाले समय में अगर डील नहीं हुई तो ये तस्वीर जो है कोई और रूप ले सकता है। वही तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती है जैसे हमें फर्स्ट फेज में देखने को मिली, जब तमाम तर कंट्रीज को जो है निशाना बनाएगा जहां जहां पे अमेरिका की बेसिस मौजूद है, चाहे कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो या उसके साथ साथ कुवैत हो। इस टाइम अगर दुबई को उन्होंने छोड़ा हुआ है ईरान ने, इस टाइम जो है निशाना जो है कुवैत को बनाया जा रहा है। उसी को मद्देनजर देखते हुए, उस चीज को नजर रखते हुए जो है दुबई, कतर और बहरीन ने जो है एयर ऑपरेशन सस्पेंड किया हुआ है ताकि जो पैसेंजर्स के साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टीज और सिविलियन पे जो है उनकी सेफ्टी जो है वो होनी चाहिए। जी धन्यवाद नासिर इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।